ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। आज आप हनुमान जी महाराज का एक महावीर मंत्र है जो तंत्र विद्या को काटने के लिए, चौकी को काटने के लिए विशेष माना जाता है। और चौकियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह प्रयोग में लाई जाती हैं। मरण चौकी हो गई, औघड़ चौकी, काली की चौकी, मसान की चौकी, शमशानी चौकी, इस बहुत प्रकार की देखो तंत्र विज्ञान में चौकियां होती हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग प्रकार की चौकियों का प्रयोग करते हैं। और चौकी बहुत खतरनाक टाइप का एक तंत्र होता है जिससे लगभग सामने वाले व्यक्ति को, या कहा जाए तो शत्रु को, या जिसके ऊपर बाधा चलाई जाती है, वो सिर्फ मरणासन स्थिति में रहता है, तड़पता रहता है, मरता नहीं है और लगातार पीड़ित रहता है, कई वर्षों तक पीड़ित रहता है। और उसको हमेशा लगता रहता है दिमाग में कि अब हम सुसाइड कर लें, अब ये कर लें, वो कर लें, मतलब इतना ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है। तो ऐसी सब बाधाओं को हरण करने के लिए हनुमान जी महाराज का एक देशी मंत्र है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड का मंत्र है यह वैसे तो, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा प्रयोग में भी है। इसलिए यह ऐसा नहीं है कि हम आपको पहली बार बता रहे हैं, इसके पहले भी हो सकता है। वैसे यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, लेकिन गांव देहात में आप जाएंगे तो आपको यह मंत्र लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो आपको जरूर उपलब्ध हो जाएगा। इसी मंत्र की आज हम आपको सिद्ध प्रयोग विधि बताने वाले हैं। तो चलिए पहले मंत्र सुन लेते हैं, फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि मंत्र आखिर है कौन सा, कौन सी मंत्र की हम सिद्धि करने वाले हैं। वैसे भी आपको पहले मंत्र बता दें तो आप बाद में तो भूल ही जाते हैं कि करना क्या है। चलिए मंत्र सुन लीजिए और फिर इसका आप सिद्धि विधि विधान जानेंगे। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम वीर चले महावीर चले हनुमत वीर चले, राम का नाम लेकर चले, मरण मूठ काटने चले, शमशान की चौकी उठाने चले, मसान की चौकी काटने चले, दिन की विद्या, रात की विद्या, मरघट की विद्या, चेटक विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, 12 बंगाली की विद्या काटने चले, मसान की चौकी, मरणकाली की चौकी, औघड़ की चौकी काटते चले। राम राम अब कहाँ चले हनुमान, अपनी चौकी बिठाने चले, महादेव की यान, सीता माता का मान, माता अंजनी की दुहाई। इस तरह का एक श्यावर मंत्र है, आपने हमारे संकटनाशक चैनल पे इसका श्रवण किया होगा। और वैसे तो यह बहुत असरकारक मंत्र है। जिन लोगों को मंत्र सूट करते हैं या जिनको मंत्र भगवान जी के सूट करने होते हैं तो कुछ ही मिनटों में असर नजर आने लगता है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि यह मंत्र मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा, तो हम आपको बता दें, जो मंत्र आपको श्रवण करने से असर ना करे, स्वस्थ व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं, बीमार व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसके ऊपर तो असर देखिए करेगा ही। स्वस्थ व्यक्ति जो जिसको कोई बाधा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्र श्रवण करके देखना चाहिए। यदि उनके शरीर में भी रोए खड़े हो रहे हैं, कुछ अलग सा एहसास हो रहा है, ऐसे मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह मंत्र असरकारक माने जाते हैं और जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। और जो मंत्र असर आपको नहीं कर रहा है उस मंत्र में मेहनत लगेगी और भरोसा भी नहीं होता कि वह मंत्र सिद्ध हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो जिनको भी मंत्र सिद्ध करना हो तो पहले अच्छा मन से श्रवण किया करिए। यदि थोड़ा सा भी रोए खड़े हों, अंदर से थोड़ा सा प्रेशर आए या कुछ अलग टाइप का लगे, पहले से थोड़ा सा अलग लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव शरीर में होगा जरूर। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी बदलाव होते हैं हल्के फुल्के। तो ऐसे में जब आपको ऐसा लगे कि फुरफुरी उठ रही है, रोए खड़े हो रहे हैं, या कुछ ऐसा एहसास हो रहा है अजीब टाइप का, दिमाग को ठंडक पहुंच रही है, शरीर को अच्छा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र हम सिद्ध कर पाएंगे और यह मंत्र हमको शूट करेगा। क्योंकि मंत्र वही सिद्ध करना चाहिए जो लोगों को शूट करे। हम सभी मंत्रों की विधि आपको बताते हैं लगभग कुछ एक मंत्रों की छोड़ के, लेकिन जो आपको उसी मंत्र की विधि हमसे पूछना चाहिए जो आपको देखिए सूट कर रहा हो। और बाकी तो आप जो मंत्र सूट नहीं कर रहा, असर नहीं कर रहा, तो उसके पीछे सिर्फ समय बर्बाद होगा, धन बर्बाद होगा और वो मंत्र सिद्ध हो नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसे मंत्र कम ही सिद्ध हो पाते हैं जो असरकारक नहीं होते। देसी मंत्रों की बात कर रहे हैं, शास्त्रिक मंत्रों की बात अलग है। उनकी तो आप नियत होती है कि इतना आप जाप कर लीजिए, काम हो ही जाएगा, ठीक है। देसी मंत्रों का ये परीक्षण करने का अच्छा विधान है कि आपको यदि असर हो रहा है थोड़ा बहुत, उस मंत्र को आप सिद्ध करेंगे तो वह कार्य करना शुरू कर देगा। तो मंत्र आपने श्रवण कर लिया, अब इसको सिद्ध कैसे करना चाहिए। हनुमान जी का देखिए मंत्र है, श्यावर मंत्र है। वैसे तो इसका नवरात्रों में सिद्ध करने का विधान है, लेकिन इमरजेंसी जब लोगों को लगती है तो आप मंगलवार अमावस्या, शनिवार अमावस्या या मंगलवार को कुछ योग पड़ जाए, ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है।
तो जब मंगलवार आपका पड़े, मंगलवार को कोई अच्छी तिथि आ जाए जो हमने बताई हैं, इनमें से कोई आए, तो आपको किस तरह सिद्ध करना चाहिए? लड्डू, पान, जनेऊ, रोट और पीपल के पत्ते की माला में राम लिखकर भगवान को जरूर अर्पण करें। सिंदूर और चमेली का तेल, चमेली का तेल अलग से नहीं, सिंदूर में मिला के ही अर्पण करें। हाँ, दीपक आप चमेली के तेल का जला सकते हैं और कोशिश करें कि तिली के तेल का दीपक जला दे तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठें और इस मंत्र की आप 11 माला जप करें और इसका 108 बार हवन कर दें। इतना करने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये आम टाइम की बात है। इसी मंत्र को यदि आप नवरात्रों में करते हैं तो नवरात्रों के बीच में यदि आपको मंगलवार मिलता है, नवरात्रों बैठकी से लेके और अष्टमी नवमी के बीच में भी एक मंगलवार आपको कहीं मिल जाता है या शनिवार मिल जाता है, और वो मिलेगा ही, ये 100% श्योर है कि मंगलवार या शनिवार कोई ना कोई पड़ेगा ही पड़ेगा नवरात्रों के बीच में, ठीक है। तो यदि आपको मिल जाता है तो उस समय सिर्फ इस मंत्र की 108 बार जप करना है, सिर्फ 108 बार जप करना है और इसका इस बार हवन करना हो, यह मंत्र कार्य करने लगेगा। नवरात्रों में सारे मंत्रों की जप की संख्या आधी हो जाती है, तो आपको आधा ही जप करना है, मतलब सिर्फ 108 बार जप करना है और इस मंत्र की 21 आहुतियां आपको शुद्ध घी की पलाश की लकड़ी में हवन कुंड में डाल देनी है। यह मंत्र आपका कार्य करने लगेगा और मंत्र को जब जपेंगे तो उसी समय आपको एहसास हो जाएगा कि यह मंत्र आपको कितने % असर करेगा, मंत्र हमारा सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि वो लाखों की संख्या में जप कर लेते हैं, कोई लक्षण या कोई इशारे मिलते नहीं है, उनको यही कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, और जब प्रयोग करते हैं तो वह कार्य नहीं करता है, उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन देशी मंत्रों में ऐसा नहीं होता। जब आप सिद्ध करेंगे उसी के बीच में कोई ना कोई ऐसा इशारा मिलेगा कि आपको एहसास हो जाता है कि यह हमारा मंत्र कार्य करेगा। और नवरात्रों के बीच में यदि इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सिद्धीकरण कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है हमारे विधान के अनुसार आपको 108 बार ही इसका जप करना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास समय है, साधना का पर्याप्त समय है, खाली समय है, तो आप इसकी माला बढ़ा भी सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, अति उत्तम बात है। कई बार क्या होता है कि इस मंत्र को जब जाप करते हैं तो थोड़े बहुत उल्टे सीधे इशारे भी महसूस होते हैं, जैसे किसी परछाई का दिखाई देना या किसी का बाजू में खड़े होना, किसी का शरीर के ऊपर हाथ रखना, ऐसे एहसास नजर आते हैं। कई बार सबको नहीं आते, किसी किसी को ऐसा लगने लगता है। तो समझना चाहिए कि बब्बा जी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। खासकर नवरात्रों में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यदि इस मंत्र का आप नवरात्र में जाप करेंगे तो किसी कवच की या किसी बंधन की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उस समय ऑलरेडी आप पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। लेकिन आम समय में जैसे हमने बताया कि मंगलवार या शनिवार को तिथियों के हिसाब से यदि इसका जाप कर रहे हैं, सिद्धीकरण कर रहे हैं, उस समय आपको कवच धारण करने के बाद ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए और सिद्धीकरण करना चाहिए। ये तो हो गई सिद्धीकरण की साधारण विधि। सामग्री आप एक बार और सुन लीजिए। लड्डू चढ़ाना है, पान हर हालत में लौंग के साथ चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है, रोट चढ़ाना है, सवा शेर का रोट चढ़ाना है, उसमें गुड़ मिला के बनवाना बढ़िया से। पीपल के पत्ते में श्री राम लिखकर, चाहे तो 11 माले की, 21 पत्ते की, 51 पत्ते की, 108 पत्ते की माला बनाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा जी को जरूर अर्पण करना है। सिंदूर तेल अर्पण करना है। और सिंदूर जो घोलेंगे तेल के साथ, वो मिट्टी के पात्र में ही घोलेंगे, अन्य किसी पात्र में धातु के नहीं घोलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जप करना है। अब आप बात आती है कि मंदिर में जप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो भाई मंदिर में आपके व्यवस्थाओं के अनुसार है, आप मंदिर में जप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान को ये सामग्री चढ़ाकर घर में आप इसका जाप कर लीजिए। क्योंकि नवरात्रों का समय चल रहा है तो बब्बा जी की तस्वीर तो हर घर में मिल ही जाती है, तो अपनी एकांत में कहीं घर में किसी कोने में उत्तर की ओर मुंह करके बब्बा जी की तस्वीर रख लीजिए और वहाँ आप चौमुखा दीपक जला लीजिए, तिरी के तेल का या चमेली के तेल का, और वहाँ जप कर लीजिए, तो अति उत्तम बात है। हवन के लिए आप छोटी सी बेदी बना लीजिए और इनका पलाश की लकड़ी उसमें जलाकर, हवन सामग्री बाजार में आसानी से मिल ही जाती है, नहीं मिलती है तो आप शुद्ध घी के भी उसमें स्वाहा लगा सकते हैं, ठीक है, और आप इसका हवन कर दीजिए। इतने के बाद अब आती है बात इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो वैसे 30% लोगों को तो पता चल जाता है जब सिद्ध करते करते कि इस मंत्र का हमको कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि एक धातु की गदा आप बनवाइए, चाहे चांदी की बनवाइए, चाहे अष्ट धातु की बनवाइए, चाहे किसी सिंगल धातु की बनवाइए, लोहे की गदा बनवाइए, किसी भी धातु की एक आप गदा बनवा लीजिए। और जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो वह हनुमान जी के समक्ष किसी प्लेट में बढ़िया गंगा जल से स्नान करके और तिलक पूजा करके धूप दीप दिखा के उनके सामने रख दीजिए और फिर इस मंत्र का आप जाप करने के लिए बैठिए, ठीक है। जब आपका जाप संपूर्ण हो जाए तो गदे को बढ़िया से पानी उतार कर
और जब हवन करेंगे तो उसकी धूप जो धुआं निकलेगा उसमें भी गधे को बढ़िया से दिखाकर बाबा जी का ध्यान करते हुए और उनसे श्रवण करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि इस गधे में इतनी शक्ति दे दें कि सभी प्रकार की बाधाओं का यह गधा हरण करने लगे और वही गधा आपका हर प्रकार के तंत्र का काट करेगा। तो आप धातु में आप समझ गए, चांदी का बनवा सकते हैं, लोहे का बनवा सकते हैं, तांबे का बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी धातु का बनवा सकते हैं, सिल्वर वगैरह छोड़ के जो एल्युमिनियम आता है इनका नहीं बनवाना होता है, ठीक है। बाकी आप किसी भी धातु का, अष्ट धातु यदि बनवाते हैं तो बहुत अति उत्तम बात है कि इस धातु का आपको बना बनाया भी मिल जाता है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप कैसे प्रयोग करना चाहिए ये तो हो गई, आपने बनवा लिया, गदा सिद्ध भी कर लिया, मंत्र भी सिद्ध कर लिया। प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति जो बाधाओं से पीड़ित है उसको अपने सामने बिठाइए, उसका मुंह जो है उत्तर की ओर करिए और आप अपना मुंह दक्षिण की ओर करिए, ठीक है। और उसको इस तरह बिठाकर किसी चौकी पे, आसन पे बिठाइए और इसी को मंत्र को पढ़ते हुए पहले उसके शरीर पे 21 उर्दा के दाने आप उसके शरीर पर प्रहार करिए और साथ साथ में पानी के छींटे भी एक क्रम बाई क्रम, एक बार उर्दा एक बार पानी, ऐसा करके आप 21 बार कर सकते हैं। उसके मुंह पे छींटे मारिए। इसके बाद यदि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किसी का हम तंत्र काट करते हैं या उसका झाड़ा फूकी करते हैं तो अक्सर सवारी आ जाती है देशी मंत्रों के कारण। तो यदि सवारी आती है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उससे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि अच्छा उच्च क्वालिटी का इष्ट होता है शरीर में तो वो अपनी विधि विधान स्वयं ही बता देता है, तो आप उसके अनुसार विधि विधान कर सकते हैं। लेकिन नीच क्वालिटी का चलाया हुआ यदि प्रेत होगा या ऐसी कोई बाधा होगी तो कभी अपना विधि विधान नहीं बताएगी। तो आपको लगातार 21 प्रहार करते जाना है। इसके बाद गदा लेना है और गदा को इस तरह घुमाते हुए यही मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे पे टच करना है। 11 बार मंत्र पढ़ते जाना है और उसके माथे पे टच करना है। लास्ट में इस गधे को इस तरह से क्रॉस बनाते हुए उसकी आंखों के सामने और जमीन पे भी इस तरह उसके क्रॉस बना देना है और उससे 3 कदम दूर हट जाना है। इतने में उसके शरीर के जो बंधन हैं वह कट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात, यदि उसके अंदर खिलाई पिलाई कोई बाधा हो तो इसी गदा को गंगा जल में आप स्नान कराने के बाद जो गंगा जल निकलेगा उस गंगा जल में 51 बार इसी मंत्र का आप फूंक मारकर पढ़ते हुए और उस जल को उसको 2-2 चम्मच 4-4 चम्मच करके सुबह से शाम तक पूरा जल, 1 लोटा जल सुबह से शाम तक उसको पी लेना चाहिए। ऐसा करने से 12 से 13 घंटे लगता है और उसके शरीर से चाहे उल्टी के माध्यम से निकल जाए, किसी और माध्यम से निकल जाए, या हो सकता है जल पिलाते हुए तत्काल ही उल्टी आ जाए। उसके शरीर में यदि कोई खिलाई पिलाई विद्या होती है तो वह शरीर से बाहर निकल जाती है। और चौकी काटने के लिए यह मंत्र देखिए विशेष माना जाता है। कई लोगों ने इस मंत्र का परीक्षण किया है और उन्होंने अच्छा परिणाम इसका निकाल के दिया है, क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कहते कि सभी को मंत्र सिद्ध हो गया। 100 में से मान लीजिए कि 100 लोगों ने यदि इसको मंत्र को सिद्ध किया तो 40 लोगों का यह मंत्र सिद्ध हुआ है और कार्य किया है। अब कुछ लोगों के कारण क्या है कि सिद्धि करते समय या मंत्र को जप करते समय मन में भटकाव पैदा हो जाते हैं, उस कारण भी मंत्रों की सिद्धियां नहीं हो पाती। तो जब भी किसी मंत्र का आप जाप करें तो उसमें मन का भटकाव बिल्कुल न करें। जिसका भी इष्ट का मंत्र हो उस इष्ट का ध्यान अपने दिमाग में बिल्कुल बनाए रखें, ताकि उसे इष्ट की आस बहुत जल्दी ही आपको मिल जाए, उसका आशीर्वाद बहुत जल्दी ही आपको मिल जाए, ठीक है। इतनी छोटी सी बात थी। और इसके बाद जितने बार भी इस मंत्र का आप प्रयोग करें उतने बार महाराज को चना, गुड़, रोट, लड्डू अपने हिसाब से, अपने स्तर के अनुसार से आप इतना प्रसाद बाबा जी को जरूर चढ़वाएं, ताकि यह मंत्र आपका हमेशा कार्य करता रहे। पहले आप अपने घर की बाधाओं का हरण कर सकते हैं, लेकिन जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मंत्र यहीं तक नहीं रोकना चाहिए। मंत्र हमेशा परोपकार के लिए उपयोग करना चाहिए। आप दूसरों की बाधाओं को हरण करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जब दूसरों की बाधाओं को हरण करने के लिए प्रयोग करेंगे तो इस मंत्र की दिन दुगनी रात चौगुनी इसकी शक्ति अपने आप ही बढ़ती रहती। जितने बार आप मंत्र का परोपकार के लिए प्रयोग करेंगे और उसको अस्वस्थ हो जाता है व्यक्ति तो इस मंत्र की शक्ति उतनी ही बढ़ती रहती है। ऐसा हमारे यहाँ का विधान है। आपके यहाँ हो सकता है इन मंत्रों का विधान अलग हो, लेकिन वैसे भी बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश से बाहर ये मंत्र मुश्किल है कि आपको मिले। तो हमको नहीं लगता कि किसी जगह इस मंत्र का और कोई विधान होगा जो हम विधान बता रहे हैं। या हमारे क्षेत्र में देखिए अलग अलग तांत्रिक हैं तो अलग अलग लोगों के पास अपना अलग अलग विधान होता है। लोग अपने अपने स्तर से मंत्रों का सिद्धिकरण करते हैं और अपना अपना अनुभव बताते हैं। हमारे द्वारा जिन लोगों को यह मंत्र सिद्ध कराया गया है हम उनका अनुभव आपको बता रहे हैं और आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। और ऐसा नहीं, आंखों देखा हमने परीक्षण किया है इस मंत्र का।
इस मंत्र का बहुत अच्छा कार्य है और बहुत जल्दी ही कार्यशील मंत्र है। इस मंत्र को श्रवण करने से माता जैसे आप वो सिद्ध नहीं करना है, मात्र सुनना है, तो सुनिए भी, तब इसको एक दिन आप 10 मिनट सुनिए, अच्छा मन लगा के बाजू को ध्यान करते हुए। शरीर में यदि आपको एहसास होता है, शरीर में असर होता है, शरीर में अलग टाइप का प्रभाव कुछ नजर आता है, तो समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र आपको फिर सूट कर रहा है। तो आपको उसको लगातार बिल्कुल सुनते रहना चाहिए। डेली नियम बना लेना चाहिए कि हमको 1 घंटे सुनना है, 1.5 घंटे सुनना है। ऐसा यदि लगातार तो इस तरह आप बाजू का ध्यान करते हुए मंत्र का श्रवण करते हैं तो किसी भी काट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो बाधा है उसका काट अपने आप ही हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप यह छोटी सी जानकारी समझ गए होंगे। हमारे बताने में हो सकता है कहीं कोई चूक हो सामग्री में, तो आप फोन लगा के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम किसी स्क्रिप्ट को देख के नहीं बताते, हम अपना अनुभव शेयर करते हैं। जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों को हमने मंत्र प्रदान किए हैं, उनका भी अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। तो कभी कभी बताने में कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, तो भाई याद दिला दिया करिए कि कहीं हमें यहाँ कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी जब पूरा क्लियर कर लें तभी मंत्र सिद्ध करना चाहिए। तो आप एक बार सिद्ध करने से पहले हमसे आप फोन में जरूर बात कर लें, टेलीग्राम में संपर्क करेंगे प्राइवेट चैट में, तो हमारा नंबर आपको मिल जाएगा और वहाँ से हमसे आपसे संपर्क हो जाएगा। कॉल करने का समय वही 9 से 11 के बीच में है, और शाम को किसी दिन बात हो पाती है, डेली नहीं हो पाती, तो सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच आप पक्का मानिए कि बात हो ही जाएगी। यदि आप मिस कॉल भी लगा देंगे तो जब भी हमें समय मिलेगा तो हम आपको फोन जरूर लौटाएंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। ओम नमो नरसिंहाय नमः।